हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम सेकेंड ईयर के रस शास्त्र के पेपर 1 में परिभाषा को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने आबाप, निर्बाप, ढालन, भावना और जारना परिभाषा देख चुके हैं। आज हम मूर्छन, शोधन, मारण, अमृतीकरण और लोहितीकरण को समझेंगे। रस शास्त्र सब्जेक्ट में हम बहुत से टॉपिक्स और कवर कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन और द्रव्य वर्गी की परिभाषाएं, उसकी ग्रंथकर्ता और काल वगैरह। तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर सारे वीडियोस पहले के देख सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि पहले हम 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं परिभाषा के। हमारा 6th पॉइंट है मूर्छना, या फिर इसे मूर्छन भी कहते हैं। निर्दिष्ट द्रव्यों के साथ पारद को निर्दिष्ट समय तक मर्दन करने की क्रिया को मूर्छन संस्कार कहा जाता है। यानी कि इसमें होता ये है कि हमें पारद लेना है, उसको इस खरल में डालना है, उसके बाद फिर मूर्छन उक्त द्रव्य, कोई भी स्वरस, क्वाथ वगैरह हो सकता है, इसको इस पारद में डालना है और हमें इस मूसली से इसका मर्दन करते रहना है निर्दिष्ट समय तक। यानी कि किसी के लिए 1 प्रहर, किसी के लिए 2 प्रहर, ऐसा बताया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं जब पारद अपनी गुरुता एवं चंचलता त्याग कर कजली जैसा हो जाए तो उसे मूर्छना कहते हैं। मूर्छना पारद के लिए एक संस्कार है, इससे पारद के मल, वहनी और विष दोष दूर होते हैं। यह अनेक वर्ण का हो सकता है। पारद में निश्चित व्याधि नाशक शक्ति का आधान करना ही मूर्छना कहलाता है। 7th पॉइंट हमारा आता है शोधन, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं शुद्धि करना या फिर शुद्ध करना, प्योर फॉर्म में लाना। क्योंकि जो भी हम मेटल, मिनरल्स, उपरस धातुएं वगैरह निकालते हैं तो वो खनिज फॉर्म में होती है, उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो हम उनको इंटरनल यूज या फिर मेडिकेशन के लिए नहीं यूज कर सकते, इसलिए हम उनका किसी भी निर्दिष्ट द्रव्य से शोधन करना जरूरी होता है। इसकी परिभाषा है उद्दिष्टे औषधे साध्य क्रियते पेशादिकम मलविच्छित्रये यत्तु शोधनम तदि होच्यते। इसका अर्थ है किसी भी द्रव्य के मल, यानी किसी भी धातु, उपरस, साधारण रस, महारस के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर मर्दन, स्वेदन, प्रक्षालन यानी पानी से धुलना, निर्वाप, ढालन, आवाप, भावना, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं क्या होता है, भर्जन यानी भूजना आदि क्रियाओं के करने को शोधन कहते हैं। यानी हम जनरल लैंग्वेज में समझे तो इसमें हम कोई भी धातुएं वगैरह लेकर उसको औषधियों के साथ उसमें इन सब क्रियाओं के द्वारा उसका शुद्धि करते हैं। जैसे कि डायग्राम में आपको शो हो रहा है, ये गंधक है, अशुद्ध गंधक है, इसमें हम गंधक का शोधन कर रहे हैं। गंधक का शोधन कैसा होता है, गंधक को भृंगराज स्वरस में गिराकर उसमें फिर आधे घंटे तक स्वेदन करते हैं। इस प्रक्रिया से ये शोधन कर्म की प्रक्रिया होती है, ये उसके बाद ये गंधक जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। ये सारी क्रियाएं आप अलग अलग आगे चैप्टर्स में पढ़ते हैं। 8th पॉइंट है हमारा मारण। शोधन करने के बाद ही हमेशा मारण की प्रक्रिया की जाती है। शोधितान लोह धात्वादि विदर्द स्वरासाधिभी अग्नि संयोक्तो भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। इसमें हम कह सकते हैं अग्नि संयोक्तो भस्मीकरण, यानी अग्नि के संयोग के बाद जब भस्म का निर्माण होता है वह प्रोसेस मारण कहलाती है। तो मारण का पर्याय एक भस्मीकरण भी होता है। इसमें शोधित द्रव्य जैसे ताम्र, लोह, रत्न आदि का निर्दिष्ट द्रव्यों के साथ मर्दन कर पिष्टि एवं चक्रिका बनाकर निर्दिष्ट पुट जैसे गजपुट, कपोटपुट में रखकर भस्म बनाना मारण कर्म कहलाता है। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि लोह आदि द्रव्यों को वनस्पति के सुरस आदि के साथ मर्दन कर अग्नि संयोग द्वारा भस्म करने की क्रिया मारण कहलाती है। हम जनरल लैंग्वेज में समझते हैं कि जो कोई भी धातु वगैरह है, लोह या फिर उपरस रस में भी कुछ कुछ चीजों का हम मारण देखते हैं, तो उसमें हमको सबसे पहले उसका निर्दिष्ट द्रव्य जो है जैसे कि स्वरस वगैरह उनके साथ मर्दन करना है, फिर उसको इस तरीके से चक्रिका बना के उसको सुखा लेना है, मतलब चक्रिका के फॉर्म में बनाकर उसको सुखाना है। फिर हमको उसका अग्नि का संयोग देना है। हम अग्नि कैसे देंगे, जो कि आपने पुट पढ़े हैं, गजपुट, कपोटपुट, महापुट। तो यदि कोई हार्ड धातु वगैरह है तो उसमें ज्यादा अग्नि लगती है, तो हम महापुट का यूज कर सकते हैं 1500 उपलों का, या फिर गजपुट का यूज कर सकते हैं 1000 उपलों का, या फिर जिसमें कम अग्नि देनी है तो हम उसमें कपोटपुट जिसमें 100 या 8 अग्नियां देनी होती है, गजपुट, कपोटपुट, उनका यूज कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमको उसमें अग्नि देनी है, देन अग्नि देने के बाद ये इस तरीके से भस्म के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्फटिका आपने उपरस में पढ़ा होगा, फिटकरी जिसको हम बोलते हैं, उसको शराब संपुट में लघु पुट की एक अग्नि देने से उसमें श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है। इसी तरह और उपरस महारस धातुओं की भी भस्म इसी तरीके से मारन प्रोसेस से बनती है। 9th पॉइंट है अमृतीकरण। यदि हम इसको जनरल लैंग्वेज में समझा जाए तो अमृतीकरण का शाब्दिक अर्थ अमृत में परिणित करना या अमृत के समान गुणवान बनाना या भस्मों में अमृत समान गुण की कामना करना होता है। लेहादीनां मृतानां वैशिष्ट्य दोषापुनुप्यते क्रियते यस्तु संस्कार अमृतीकरण मतम। मतलब धातुओं के शोधन मारण के पश्चात, भस्म बनाने के पश्चात उसमें बचे हुए दोषों को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसको अमृतीकरण कहा जाता है। इससे जो भस्म वगैरह है वो विषाक्त गुणों से दूर होती है। यानी कि हम एक प्रकार से शोधन और मारण प्रोसेस से भी धातुओं के दोषों को या फिर उसमें जो इम्प्योरिटीज है उसको दूर करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे विषाक्त इम्प्योरिटीज कुछ जो होती हैं वो फिर भी रह जाती है, तो उसको हम अमृतीकरण प्रोसेस के द्वारा संस्कार करके उनके दोषों को दूर करते हैं। पर इससे होता क्या है, अमृतीकरण से गुणों में तो वृद्धि होती है लेकिन इसके वर्ण यानी इसके जो कलर है उसमें हानि होती है। इसका यूज अभ्रक, स्वर्ण, माक्षिक, ताम्र, लोह के भस्मों में किया जाता है। 10th पॉइंट है लोहितीकरण। लोहितीकरण में क्या होता है कि भस्म निर्माण और अमृतीकरण के पश्चात अक्सर भस्म का जो उत्तम रक्त वर्ण या फिर लोहित वर्ण है वो प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने आपको अमृतीकरण में बताया कि उसमें वर्ण की हानि होती है, तो उसे फिर से एक क्रिया द्वारा संस्कारित कर उत्तम लोहित वर्ण यानी रेड कलर में परिणित करना लोहितीकरण कहलाता है। इसका उपयोग हम लोह भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म में किया जाता है। जैसे कि अभ्रक भस्म का अमृतीकरण करने पर वर्ण काला हो जाता है, अतः अभ्रक भस्म का लोहितीकरण किया जाता है जिससे वो फिर से इष्टिका वर्ण या फिर रेड कलर में परिणित हो जाता है। Thank you so much for watching. Stay connected with our digital library for more videos.